अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद कालो। फूड टॉक की एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। आज हमारे साथ मौजूद है सेल एंड मार्केटिंग की एक नामजद पर्सनैलिटीज़ शाहनवाज साहब, जो कराची से तल्लुक़ रखते हैं। कालसाल इंटरप्राइजेज़ से ये बिजनेस डेवलपमेंट हेड हैं। उनके साथ आज का हमारा ये पॉडकास्ट होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया हमारे पॉडकास्ट के लिए। आप लाहौर में तशरीफ लाए और हमें अपने याद रखा। नहीं, हमारे लिए बड़ी खुशी का बाइस है और आपने भी हमें टाइम दिया और इस तरीके से आपने ये अपने पॉडकास्ट का जो सिलसिला है वो भी बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। जी थैंक यू सो मच सर। आप हमारे ऑडियंस को, क्योंकि मोस्टली हमारे ऑडियंस जो होते हैं फूड इंडस्ट्रीज और फूड टेक्नोलॉजीज और फूड साइंटिस्ट होते हैं, क्या उनको सेल एंड मार्केटिंग कुछ के लिए बहुत ज़्यादा नई चीज़ होगी। थोड़ा सा इनको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें ताकि इनके लिए आगाही हो जाए। सेल्स एंड मार्केटिंग के हवाले से मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इनिशियली बेसिस पे अगर आप देखें तो ये बहुत एक टफ जॉब है, लेकिन जब आपका एक रिदम बरकरार हो जाता है तो उसके बाद फिर आप अपनी लाइफ को, आप अपनी जॉब को बड़ा खूब इंजॉय करते हैं। और इस रिदम के बरकरार होने के लिए जो मेहनत और जो स्ट्रगल आपको चाहिए होती है वो आपके पैशन से आपको मिलती है। और ये पैशन आपको आपकी जॉब के लिए बड़ा ज़बरदस्त अहम किरदार अदा करता है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं है आप उसको आगे इस जॉब को लेकर नहीं चल सकते। तो अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो मैं तो कहता हूँ कि सेल्स एंड मार्केटिंग फूड साइंस वालों के लिए बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है। क्योंकि तो फूड साइंस और टेक्निकल पे जो लोग हैं, R&D के जो लोग हैं, ये तो बड़ा एक अहम किरदार अदा कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री के अंदर। और बड़ा भरपूर ये एक हिस्सा है इस इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। हम सेल एंड मार्केटिंग में तो खैर बात करेंगे ही आगे जाके। तो सर शाहनवाज साहब जी, एक ब्रीफली अपना एक्सप्लेन दें, हमारे ऑडियंस को पता चले कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, आप कैसे इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्री को कैसे रिलेट कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं एक शॉर्ट टाइम के अंदर अपना एक इंट्रोडक्शन भी आपको ब्रीफली और आपके ऑडियंस को इंशाल्लाह देता हूँ। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद आगे लेके चलते हैं। मैंने एज अ करियर इसको स्टार्ट किया था BA एंटरप्राइजेस के साथ, जो फर्मनिक को रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। और फर्मनिक इज़ द लीडिंग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, अराउंड द वर्ल्ड, ग्लोबली। तो उनके साथ जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने एज अ जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था। उसके अंदर जब मेरा स्टार्टअप था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि मुझे बिल्कुल, मेरे लिए ये इंडस्ट्री एक अननोन इंडस्ट्री थी और बस मुझे एक फ्लेवर्स के लिटरेचर्स मिले। उसके हवाले से मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे ब्रीफ दिया कि व्हाट इज़ फ्लेवर्स, व्हाट इज़ इंग्रेडिएंट्स। तो उसको पढ़ने के बाद मुश्किल से मैंने शायद 1 या 2 दिन ही उसको रीड किया होगा, बल्कि इसकी पूरी ट्रेनिंग होती है। तो लेकिन वही बात है कि पैशन जब तक होगा आपको अपने जॉब के साथ, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यही हुआ कि मैंने मतलब मुश्किल से बहुत कम टाइम के अंदर उस लिटरेचर को पढ़ा और उसको समझा कि व्हाट इज़ फ्लेवर्स, व्हाट इज़ फूड इंग्रेडिएंट्स। तो उसके बाद मैं मार्केट में निकल पड़ा। जब मार्केट में निकला तो विद इन 1 मंथ मैंने 285 इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान की अप्रोच किया। और उस 285 इंडस्ट्रीज में से अप्रॉक्सीमेटली 150 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो रेलेवेंट थी हमारे काम से रिलेटेड, बकाया इररेलेवेंट थी। तो उस रेलेवेंट इंडस्ट्रीज को फिर टारगेट करना शुरू किया। उस टारगेट को करते 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 फिर मुझे उन्होंने विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, मुझे अच्छी तरीके से याद है, उन्होंने मुझे सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर प्रमोट किया। फिर सीनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव प्रमोट होने के बाद मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से अपने आप को मैंने जब इन किया, और इन करने के बाद जब कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड किया। बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग नाम ही दूसरा कस्टमर के साथ सेल्स अपना रिलेशनशिप को कायम करना है। जब तक आप अपना सेल्स के मतलब अपना कस्टमर को, जब तक आप अपना रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करेंगे, जब तक आपका कस्टमर आपका नहीं है। और इस रिलेशनशिप के लिए आपको वही बात है कि आपका एक पैशन होना चाहिए, आपको समझना है अपनी फील्ड को। तो जब तक अपनी प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी आप अपने कस्टमर को ब्रीफ नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की जानकारी सबसे पहले बहुत ज़रूरी है।
अपनी जब तक प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी आप आगे पिच नहीं कर सकते। तो प्रोडक्ट की जानकारी लेते हुए मैंने जब कस्टमर्स को पिच करना स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है 1 साल के अंदर अंदर मुझे उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पर प्रमोट कर दिया। ऐसा होता नहीं है कि इतनी जल्दी जल्दी प्रमोशंस होती हैं, मेरी 1 साल में 3 प्रमोशंस हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद फिर मुझे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से मुख्तलिफ जो फ्लेवर मैन्युफैक्चरर्स हैं या फ्लेवर सप्लायर्स हैं पाकिस्तान के अंदर वेल रिनाउंड कंपनीज की तरफ से मुझे फिर ऑफर्स आना शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी मैं चूंकि इतना टाइम नहीं लगाया था तो मैं मज़ीद टाइम देता रहा उनके साथ, मज़ीद कस्टमर के साथ सेल्स रिलेशनशिप बिल्डिंग रिलेशनशिप करता रहा अपनी। तो फिर गाहे बगाहे वक्तन फ़वक्तन फिर ज़ाहिर है ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान का इन्फ्लेशन रेट पता है, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी ग्रोथ करूँ, अपने आप को ऊपर लेकर आऊँ। तो उसको देखते हुए सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने एक दूसरी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। वहाँ पर उन्होंने जो दूसरी इंडस्ट्री थी वो बेसिकली प्योरली इंग्रेडिएंट्स बेस्ड थी और एनी एंटरप्राइजेज नाम था उनका। नवीद हसन साहब इस इंडस्ट्री का बड़ा अच्छा नाम है। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेन करना शुरू किया रॉ मटेरियल्स के हवाले से। फिर वो रॉ मटेरियल्स और फ्लेवर्स, तो ये दोनों चीज़ें जब मिली तो फिर मार्केट में एक धूम मच गई, मार्केट में एक तहलका मच गया कि भाई शाहनवाज तो हर चीज़ में डील कर लेता है। तो मेरे लिए बड़ी कस्टमर्स की तरफ से एक एप्रिसिएशन थी कि कस्टमर्स कहते थे कि यार अपनी अगर कंपनी से किसी को भेजो तो वो शाहनवाज को भेजे करो, उसके साथ हमारा ज़रा कनेक्शन सही रहता है। वेरी गुड। तो ये एक सिलसिला रहा। फिर उनके साथ मुझे ट्रेनिंग भी मिलती रही रॉ मटेरियल्स की, मैं सेल्स भी पिच करता रहा, बढ़ता रहा। फिर मैं मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया। मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग के तौर पर मैंने काफ़ी टाइम गुजारा और पूरे पाकिस्तान की ऑलमोस्ट तकरीबन इंडस्ट्रीज़ को हम लोग रॉ मटेरियल्स और फ्लेवर्स के हवाले से पिच करते रहे, सेल्स करते रहे, ग्रोथ होती रही। तो गाहे बगाहे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत अच्छी उसके अंदर सारी हमारी सेल्स की रिलेशनशिप भी कायम होते रहे और सेल्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ होती रही। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, लोग सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ने के सिलसिले के लिए फिर मैंने और मेरे कुछ इंडस्ट्रीज़ के ही से रिलेटेड जो फूड इंडस्ट्रीज से ही ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत बड़े नाम हैं, बहुत बड़ी शख्सियात हैं, तो उन्होंने मुझे फिर अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि यार शाहनवाज तुम्हारी मार्केट में तो अच्छी बातचीत है, तुम मतलब इतनी अच्छी रिलेशनशिप है तो तुम अपना बिजनेस स्टार्ट क्यों नहीं करते। तो फिर हमने अपने बिजनेस की तरफ भी स्ट्रेटेजी को कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने तो समझ लें कि मैन्युफैक्चरिंग साइट पर हमने टॉल मैन्युफैक्चरिंग साइट पर कुछ प्रोडक्ट्स को लेते हुए, कुछ हॉरिका सेक्टर्स को लेते हुए हमने कुछ प्रोडक्ट डिज़ाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़े नाम, बहुत बड़े ब्रांड्स इस पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ के, इंटरनेशनली जो ब्रांड हमारे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हम उनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अपने भी हॉरिका सेक्टर पर वर्किंग कर रहे हैं। फिर साथ साथ मुझे फैज़ान कलीम साहब जो इस इंडस्ट्री का एक ब्रांड है और एक्स जिबिडॉन हेड रह चुके हैं और उनका एक बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और फिर उन्होंने मुझे एज अ हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट अपने पास कैंसल इंटरप्राइज के अंदर मदद किया। तो आज मैं उनके साथ सर्विसेज भी कर रहा हूँ, साथ साथ अपना बिजनेस भी रन करता हूँ। तो ये एक मेरी थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री है जिसके अंदर मैं वर्किंग कर रहा हूँ। ऑडियंस के लिए भी एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि किस तरीके से एक जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल के तौर पर स्टार्ट करना और फिर स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इसके लिए कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए आपको अपनी जॉब के साथ पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन सारी चीज़ों को हम मद्देनज़र नहीं रखते हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरी ये थिंकिंग है, मेरी ऑब्जर्वेशन है। वेरी गुड। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ, तो हम ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि इंटरनेशनली हम लोग कस्टमर्स के साथ काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बहुत वसी हमारी प्रोडक्ट रेंजेस हैं जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में बात करते हैं। तो मेरा ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपने करवाया और हमें हमारे ऑडियंस को भी पता है, उनके लिए एक मोटिवेशन है। Exactly. सबसे पहले तो आपने ये क्लियर किया कि जो सेल के बंदे ना उनके लिए प्रोडक्ट नॉलेज होना बड़ी जरूरी है कि Exactly. आप जो चीज बेचने जा रहे हैं मेरे ख्याल में उस चीज के बारे में उनको इफेक्टिवली पता होना चाहिए, तभी तो वो चीज बेच पाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही। अगर वो जो चीज लेके जा रहे हैं उसके बारे में उसको प्रॉपरली नॉलेज नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अच्छा इफेक्टिव
सेल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आपने ये बहुत अच्छा अपनी एक स्टोरी बताई, कहाँ जूनियर से उठ के और एग्जेक्टिव लेवल पे, मैनेजर लेवल पे पहुंचे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो आउट ऑफ हमारा कह लें कि सिलेबस है, कि जो जूनियर में भी आप रहे और फिर हेड भी बने, चैलेंज कहाँ पे ज्यादा है? चैलेंज भी हमें कस्टमर से मिले और मोटिवेशन भी हमें कस्टमर से मिली। ऐसा नहीं है कि हमें चैलेंजेस फेस करते हुए हम डीमोटिवेट हो जाए और अपनी फील्ड को खैरबाद कर दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि साथ साथ हमें जो दूसरे कस्टमर जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलती थी, तो हम हमेशा ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। ये जब तक हम नहीं सोचेंगे कि हमने पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव करना है और अपना हल्का अहबाब को पॉजिटिव रखना है, जो हमारी टीम है उसका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, तो इंशाल्लाह फिर आप ग्रोथ कर जाते हैं। तो अब रही बात चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस में बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं, मुझे याद है अच्छी तरीके से, जो मुझे मतलब टाइम भी नहीं देते थे मिलने के लिए। अब मेरे लिए वो एक चैलेंज बन गए कि किस तरीके से मैं उनको अप्रोच करूँ, और मुझे सबसे ज्यादा मजा उनको अप्रोच करने में आता था जो मुझे टाइम नहीं देते। क्या बात है। जब उनके साथ एक दफा मैं किसी प्रोडक्ट के लिए गया, गेट से मना कर दिया, हालांकि मुझे पता है कि अंदर मौजूद है, लेकिन पीछे से पता चल गया कि भाई वो साहब तो अंदर है नहीं, घर तो गए मैं। तो अच्छा भाई ठीक है, फिर वेरी नेक्स्ट डे मैं वापस पहुंचता था, फिर पता चला कि वो नहीं है, फिर वेरी थर्ड डे में वापस उनके पास पहुंचता था। इस तरीके से चौथे दिन उन्होंने अंदर ही बुला लेना था और बोलना था कि मकसद के भाई बताओ क्या देने के लिए आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब उनके साथ एक दफा मीटिंग अलाइन हो जाती, उनको मैं अपनी प्रोडक्ट, ये वही बात आ जाती है, जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर जब किसी भी कस्टमर के साथ जो आपको इतना टफ टाइम दे रहा है और आप उसको अपनी प्रोडक्ट की बिल्कुल ब्रीफली नॉलेज और कन्वर्ट कर रहे हो, आप उसको बिल्कुल अपने प्रोडक्ट के बारे में ब्रीफली बता रहे हो, तो फिर मैं नहीं समझता कि वो कस्टमर आपसे पीछे हटेगा। बिल्कुल। एक दफा मुलाकात करने के बाद आपने अपनी प्रोडक्ट की ब्रीफली उसको कस्टमर को नॉलेज देनी है कि हमारा व्हाट इज द प्रोडक्ट और व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट, तो मैं नहीं समझता कि फिर वो कस्टमर आपसे बैक होता है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है जो कहते थे कस्टमर्स के, शाहनवाज साहब पहले थोड़ा सा देख लें आप अपनी प्रोडक्ट के हवाले से, आपकी बड़ी प्राइसेस हाई हैं और ये सारी चीज़ें हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वही कस्टमर्स, वो शाहनवाज साहब आप ज़रूर तशरीफ़ लेकर आएँ और आपके पास क्या प्रोडक्ट चल रही है हमें बताएं। तो वो ये इंटरेस्ट तब क्रिएट हुआ जब उनको ये पता चला कि यार बंदे के पास प्रोडक्ट की नॉलेज होती है। कभी भी किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से पूछो तो ये इसकी ब्रीफली डिटेल बताता है। तो जरूरी नहीं है कि आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हैं तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना मतलब गैर जरूरी हो आपके लिए। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट की नॉलेज के लिए फूड साइंस वाले जो हमारे भाई हजरात हैं जो फूड साइंस से पास आउट हो रहे हैं, और मुख्तलिफ बड़ा ये एक अच्छा ट्रेंड है फूड साइंस की तरफ जो आजकल की जनरेशन में कायम होता जा रहा है। तो फूड साइंस से रिलेटेड अपने दोस्तों से आप हेल्प लें कि प्रोडक्ट डिटेल, फिर आप इंटरनेट से रिसर्च करें। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहां से हम अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स के हवाले से हम उसका लिटरेचर हम पढ़ सकते हैं, उसको समझकर फिर जब तक आप प्रोडक्ट को समझकर पेश नहीं करेंगे मैं नहीं समझता कि आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये चैलेंजेस मुझे आते थे कि मतलब कस्टमर्स को ना टाइम देना, कस्टमर्स का ना सुनना, लेकिन एक दफ़ा जब आप उसको कंसिस्ट होकर आप देखोगे उस कस्टमर को, आप वापस अप्रोच करोगे, कभी भी हार नहीं माननी। बेसिकली हार ना मानना ही आगे आपको लेकर जाने वाला सीन क्रिएट करता है। तो हम इसी तरीके से बस में चलता रहा और कस्टमर्स के साथ जब मुलाकात हो गई, आपने प्रोडक्ट की डिटेल दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह काम बन गया। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमारी चल रही है शाहनवाज साहब के साथ। शाहनवाज साहब, आपने अपने फीडबैक के बारे में बताया, स्ट्रगल के बारे में बताया, और फिर सेल एंड मार्केटिंग में आने वाले चैलेंज के बारे में बताया, क्योंकि जो यंग आ रहे होते हैं हमारे नौजवान सेल में रिप्रेजेंटेटिव बहुत जल्द डिसहार्ट हो जाते हैं कि 2 कॉल्स की और रिस्पॉन्ड नहीं मिला या कॉल मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब मैं फ्रॉम द स्टार्ट बात कर रहा हूँ, जब मैं बीए इंटरप्राइजेस में था, जब मैंने स्टार्टअप लिया था, तो मेरे सबऑर्डिनेट में 2 लोग थे जो मुझे सबऑर्डिनेट करते थे, जो मुझे असिस्ट करते थे। और मैंने कभी भी अपने जूनियर्स को ना अपना जूनियर नहीं समझा, हमेशा उनको मैंने प्रायोरिटी दी है।
और उनको प्रायोरिटी देते हुए मुझे अच्छी तरीके से याद है, जो मेरे दो बड़े अच्छे वो दोस्तों में से हैं, उनको उन्होंने जब ज्वाइन किया ना तो विद इन 1 मंथ उन्होंने कहा यार शाहनवाज भाई हमसे नहीं हो पाएगा। तो जब उन्होंने ये कहा कि हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर मैंने उनको बड़ा एक मोटिवेट दिया। मैंने बोला यार कैसे नहीं हो पाएगा, जब मुझसे हो गया तो तुमसे क्यों नहीं होगा, ये सबसे हो पाएगा इंशाल्लाह, तुम कोशिश करोगे तो सबसे होगा। आज वो उनका लेवल ऐसा है कि उसमें से एक बीए इंटरप्राइजेस के अंदर अच्छी सेल्स मार्केटिंग के मैनेजर के तौर पर काम कर रहा है लड़का। दूसरा जो सबऑर्डिनेट था मेरा दोस्त है वो भी अच्छा बड़ा, तो वो टाका सागो के अंदर की अकाउंट मैनेजर है। मतलब लोग, अब आप ये लेवल देखें, जो लड़के कहते थे कि हम नहीं कर सकते सर, हम छोड़ रहे हैं, हम जॉब हमसे नहीं हो रही है, 1 महीने के अंदर उन्होंने हार मान ली थी। तो सीनियर्स का काम है कि आप उनको मोटिवेट करो। जब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने उनको बताया कि यार देखो ऐसे नहीं ऐसे करो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। कौन कस्टमर, मतलब मुझे भी उस वक्त इतना ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं भी उस वक्त इनिशियल लेवल पे था, लेकिन आज वो लड़के अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के साथ पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान को ऐसा की अकाउंट मैनेजर के तौर पर देख रहे हैं। तो बात वही है कि सिर्फ इंसान को पैशन आगे लेके जाता है, इंसान को नॉलेज आगे लेके जाती है, इंसान को एक्सपीरियंस तो वक्त के साथ साथ आता है। और एक्सपीरियंस के लिए सबसे ज्यादा जो मुझे किरदार अदा किया है मेरे साथ वो है कस्टमर्स। कस्टमर ने जितना मुझे सिखाया उतना मुझे लिटरेचर ने नहीं सिखाया। कस्टमर आपको जो प्रोडक्ट की नॉलेज देता है वो यही है कि आपके फ्रिक्वेंट विजिट हो, आप कस्टमर्स को के पास अपना रिलेशनशिप बिल्ड करें उनके साथ अच्छा, तो इंशाल्लाह कस्टमर आपको सिखाएगा भी, आपको काम भी देगा। बड़ी ना इंटरेस्टिंग कोट है कि कस्टमर एंड वाइफ इज ऑलवेज राइट। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कस्टमर ऑलवेज राइट है, लेकिन समटाइम्स अब जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है कस्टमर के साथ तो कई कस्टमर गलत भी होता है ना, तो वो आपकी बात सुनता है। आप अगर उसको कहते हैं कि नहीं यार यहाँ आप गलत हो, या बल्कि समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कुछ कस्टमर्स मशवरा मांग रहे होते हैं कि यार शाहनवाज इस तरीके से हम कोई अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो पूरा उसका पर्सपेक्टिव देखते हुए वो सारी चीजें डिटेल डिस्कस करते हुए कि मैं उसको बताता हूँ कि भाई मेरिट्स इसके ये हैं, या प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, या इस प्रोडक्ट के अंदर हमें कुछ ना कुछ इस तरीके से अमेंडमेंट्स करने चाहिए, तो वो उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीजें आती हैं वक्त के साथ। इतना कस्टमर के आपकी थॉट्स को, आपकी नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को सामने रखता है, बोलता है कि यार मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए इस प्रोडक्ट में। ये सारा एक वक्त के साथ एक्सपीरियंस आपका जब हो जाता है इसमें, तो ये रिलेशनशिप आ जाता है। अच्छा शाहनवाज साहब, आपकी जो मेन प्रोडक्ट है, कोर अगर प्रोडक्ट कहा जाए तो वो कौन सी है, ताकि हमारे ऑडियंस में जितने फूड इंडस्ट्रीज से लिंक्ड हैं उनको भी पता चले कि आपके कोर फ्लेवर्स कौन से या इंग्रेडिएंट्स। एग्जैक्टली, बेसिकली हमारे 4 कोर प्रोडक्ट्स हैं, जिनके अंदर हम लोग बहुत अच्छी तौर पर बहुत अच्छे प्री प्लान होकर प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उन प्रोडक्ट्स को लेकर चलते हुए, आप यूं समझ लें कि इंटरनेशनली हमने बड़ा एक ब्रेकडाउन दिया है इंडस्ट्री में कि भाई हमारे प्रोडक्ट जब जैसे ही हुए तो एक अच्छे बड़े ब्रांड्स जो एक काफ़ी अरसे से चलते हुए आ रहे थे वो सारे पीछे हट गए। सबसे पहले हमारा जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट है वो है वेनिलिन पाउडर। वेनिलिन पाउडर के पीछे हमारी एक पूरी R&D है, और इस वेनिलिन पाउडर के लिए हमने एक पूरा आप समझ लो कि 2 से 3 साल इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाया है, और तब जाकर हमने वो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की। जब वो प्रोडक्ट मार्केट में हमने लॉन्च की तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि अच्छे बड़े ब्रांड्स जो काफी अरसे दराज से इस पाकिस्तान में वेनिलिन के हवाले से, इथाइल वेनिलिन और वेनिलिन पाउडर और मुख्तलिफ जो जर्मनी से आ रहे हैं और मुख्तलिफ वेनिलिन जो लोग यूज कर रहे हैं, तो वो लोगों ने यूज करना छोड़ दिया। एक तो उसकी डोजेज के अंदर आपको फायदा है, दूसरा डोजेज उसकी बड़ी कम है, दूसरा उसकी प्राइस उसकी बड़ी इफेक्टिव है। तो कस्टमर को 2 चीजें चाहिए होती हैं, कॉस्ट इफेक्टिव और डोजेज कम, और तीसरी चीज चाहिए होती है क्वालिटी। बिल्कुल। तो जो लोग क्वालिटी कॉन्शियस हैं उनके लिए भी हमारा प्रोडक्ट सुपीरियर है, जो लोग कॉस्ट इफेक्टिव अपनी प्रोडक्ट को रखना चाहते हैं उनके लिए भी हमारा प्रोडक्ट इफेक्टिव है, जो लोग अपना प्रॉपर्ली R&D के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको पता है कि डोजेज कम का क्या इफेक्ट आता है प्रोडक्ट के अंदर,
तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तीनों चीजें हम लोग भरपूर तरीके से अदा कर रहे हैं और अपनी प्रोडक्ट के साथ लोगों को दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े ब्रांड्स, जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ जगहों पर हमारी सप्लाईज हैं, रेगुलर सप्लाईज हैं अच्छी क्वांटिटीज में, और कुछ जगह पर अप्रूवल है एज ए सेकंड सोर्स के तौर पर है, क्योंकि ज़ाहिर है फेनिलिन पाउडर काफी टाइम से लोग पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं, तो रिप्लेस करना इज अ वेरी ह्यूज टास्क। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छी तरीके से बहुत कम वक्त के अंदर इसको कवरेज किया है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा फ्लेवर बूस्टर। फ्लेवर बूस्टर वो प्रोडक्ट है कि पहले लोग MSG यूज करते थे, MSG के हैजर्डस लोगों को पता है, और MSG का बैन होना पाकिस्तान में लोगों को पता है। फिर उसके बाद लोगों ने I+G की तरफ रुझान किया जब MSG को बैन किया गया, मोनोसोडियम ग्लूटामाइड को। तो जब I+G लोगों ने यूज करना शुरू किया तो फिर उसके बाद हमने देखा कि यार I+G हम भी करते थे पहले, फिर हमने बोला यार I+G तो सभी करने लग गए, क्या फायदा हुआ I+G करने का। बेसिकली I+G को भी पाकिस्तान में लॉन्च हमने किया था। जब हमने I+G को लॉन्च किया, फिर दूसरे लोगों ने भी उसको इंपोर्ट करना शुरू किया और डेवलप करना चीजें शुरू करी, तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि हाउ टू चेंज द मार्केट। वही हमारी एक स्ट्रेटेजी कि हमेशा स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट के अंदर काम करना है। तो फिर हमने R&D स्टार्ट की फ्लेवर बूस्टर के लिए। फ्लेवर बूस्टर इज द कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ I+G। बहुत ही ज्यादा, आप यूं समझ लें कि 20 टाइम्स I+G से कम डोजेज पर ये इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है, क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट है, उमामी टेस्ट जनरेटर है, और मतलब ये चारों ही चीजें आपको कस्टमर को जब एक साथ मिलती हैं तो फिर उसको वो फिर इस एक दफा इस प्रोडक्ट पे आने के बाद मैं नहीं समझता कि कोई कस्टमर हमारा वापस बैक हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसके वॉल्यूम्स बढ़ते ही गए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पूरे पाकिस्तान में इसके अंदर फ्लेवर बूस्टर। तीसरी हमारी प्रोडक्ट है फ्लेवर्स। हम स्पेशलाइज्ड फ्यूजन फ्लेवर्स में भी काम करते हैं, हम मॉडिफाइड फ्लेवर्स में भी काम करते हैं। हम एज पर कस्टमर डिमांड्स फ्लेवर को क्रिएट करने में, फ्लेवर को डेवलप करने के अंदर एक्सपर्टीज रखते हैं। कस्टमर हमें अपना कोई बेंचमार्क बताता है, हम उसको एग्जैक्टली सेम टोन पर उसको फ्लेवर देते हैं। तो ये फ्लेवर भी हमारी स्पेशलिटी है। और इसके साथ फिर हमारा जो चौथा प्रोडक्ट है वो है ओलियो रेजिन्स। ओलियो रेजिन्स के अंदर हम लोग यूँ समझ लें कि कुछ चंद हमारी प्रोडक्ट हैं, लाइक कैप्सिकम ओलियो रेजिन एंड पेपरिका ओलियो रेजिन, जिसके अंदर हमारी मोस्ट एक्सपर्टीज है। और हम इसके बहुत हाई स्ट्रेंथ के ओलियो रेजिन पाकिस्तान में प्रोवाइड कर रहे हैं। जो सीजनिंग और सेवरी के कस्टमर्स हैं वो हमसे मतलब इसके हाई स्ट्रेंथ वाले ओलियो रेजिन हमसे परचेज करते हैं, और अच्छा हमारा सिलसिला है। ये चार प्रोडक्ट बेसिकली हमारी कोर है जो हमारे पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं। क्या बात, वेरी ग्रेट। सिंध में ज्यादा काम है आपका, पंजाब में भी आपने स्टार्ट किया है, विजिट कर रहे हैं, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हमसे मिलकर कैसा एक्सपीरियंस रहा बेसिकली पंजाब में आपको काम करके कैसा लगा? पंजाब में तो हमारे ऑलरेडी वैसे भी कस्टमर्स थे पहले भी, हम लोग जिनके साथ काम कर रहे थे और अच्छे बड़े वॉल्यूम्स में कर रहे थे, लेकिन जाहिर है डे बाय डे मार्केट एक्सप्लोर हो रही है। और जैसे जैसे न्यू फूड टेक हमारे इंडस्ट्री के अंदर शामिल हो रहे हैं, तो उनके साथ फिर एक नए नए तजुर्बात हमारे चीज़ों के सामने आते हैं। हमें भी नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है, नई नई टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चलता है। तो हम भी साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। एज पर मार्केट, एज पर ट्रेंड हम लोग अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यूँ समझ लें कि कराची और सिंध की मार्केट तो अल्हम्दुलिल्लाह कैप्चर की भी थी पहले से भी, और पंजाब भी हमारे अच्छे बड़े क्लाइंट्स थे, लेकिन डे बाय डे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा पंजाब का भी। बहुत अच्छा मार्केट है यहाँ पे, बहुत अच्छा हम उसको एक्सप्लोर किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह यही चारों प्रोडक्ट जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, इस हवाले से मैं ही समझता हूँ कि पंजाब के ऑलमोस्ट कस्टमर अब हमारी इन चारों प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं कि यार ये क्या प्रोडक्ट है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसमें हमें क्या बेनिफिट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कस्टमर बड़ा रुझान है। वेरी ग्रेट। लास्ट वन क्वेश्चन ये है कि हमारी पॉडकास्ट को हम समराइज करते हैं, और यहाँ पे कि लास्ट क्वेश्चन जो हमारे नए लड़के आ रहे हैं ना सेल के, बेसिकली हाँ, जो सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेलर मार्केट के जूनियर्स लेवल के लड़के होते हैं, वो फील्ड को ज्वाइन कर रहे होते हैं, सेल को MBA करके या टेक्निकल सेल में किसी में भी आ रहे हैं,
उनको क्या आप एडवाइस देंगे कि बच्चे सेल में आए? मैं तो अब सेल का गुरु हो चुका हूँ, हर तरह के फील्ड से गुजर गया हूँ, पता है कैसे अप्स एंड डाउन आते हैं और क्या चैलेंज आते हैं। क्या कहेंगे उनको कि आए या ना आए, आए तो फिर क्यों, कैसा हौसला रखें? मैं नए न्यू कमर्स जो फूड टेक्निकल की तरफ से आए, फूड साइंस की तरफ से आए, या एमबीए की तरफ से सेल्स एंड मार्केटिंग कर कर आए, तो मैं दोनों ही फील्ड के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि सेल्स एक बहुत ही ज़बरदस्त इंडस्ट्री है। और इसके अंदर जब आप सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर जब आप आते हैं और जब आप इसको करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि व्हाट इज द मार्केट, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ योर कंट्री, और फिर आप उसको बड़ा एंजॉय करने लगते हैं। अब एक दफ़ा सेल्स एंड मार्केटिंग के पैटर्न को आपने अपना लिया, आपने समझ लिया कि हाउ टू डील विद द कस्टमर, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप फिर भरपूर एंजॉय करेंगे। और मैं नहीं समझता कि इससे ज़बरदस्त, इससे कोई मज़ेदार कोई फील्ड है, क्योंकि हम तो इस फील्ड में हमने जो चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद फिर आज जिस हम पोजीशन पर हैं, हम बड़ा एंजॉय करते हैं। और मैं आने वाले तमाम न्यू कमर्स को भी यही कहूँगा कि पैशन के साथ हमेशा अपनी जॉब को अपना शौक बनाएं। अपने शौक को जब तक आप इसको अपना जब शौक बना लेंगे ना, तो शौक के बाद फिर मैं नहीं समझता कि कोई भी न्यू चैलेंजेस आपको पेश आएंगे। आप अपनी जॉब को अपने शौक के साथ करें, इंशाल्लाह आपको बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ये थे मोहम्मद शाहनवाज कुरैशी साहब, हेड ऑफ द बिजनेस डेवलपमेंट कालसाल इंटरप्राइजेस से। तो बहुत अच्छा हमारा पॉडकास्ट रहा। तो नाजरीन, आप सबका शुक्रिया ये एपिसोड देखने के लिए। अपने होस्ट नवीद कालों को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।